तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 9 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। हस्बैंड निकल गए थे 8:30 बजे। उसके बाद मैंने सारा पोछा लगा दिया बाहर का, क्योंकि बाहर हस्बैंड जाने के बाद झाड़ू निकाली, उसके बाद पोछा लगा दिया। जिया जी सो चुके हैं आज और वहीं पर सो गए, तो मैं अभी अंदर का फटाफट से करूँगी। उसके बाद AC ऑन करूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मतलब लू चल रही है और गर्म है, कमरा बहुत ज़्यादा बाहर है, तो धूप सीधी आती है। तो अंदर सो जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो दोपहर 2:30 बजे तक बच्चे आते हैं, तब तक सोना नहीं होता। उसके बाद अंदर सो जाऊंगी मैं, ठंडा हो जाता है AC से यहाँ पर। वैसे भी अंदर का थोड़ा ठंडा रहता है, शीशे लगे हुए इस वजह से। और पशुओं को अंदर बांधूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी वो बैठेंगे, छाया है आराम से। 9 बजे 10 साढ़े 10 बजे के करीबन धूप आते तब बांधूंगी। बर्तन आज थोड़े से हैं, क्योंकि सुबह अमावस थी, तो सारे बर्तन सुबह वो सो गए थे। बस अभी चाय वगैरह हमने पी थी और हस्बैंड के लिए सैंडविच बनाया था, फ्रूट्स वगैरह कट किए थे, वो ही हैं बस थोड़े से बर्तन। और जो सब्ज़ी बनाई थी, हलवा बना था, बस बड़े बड़े जो हमारे कढ़ाई वगैरह हैं वो हैं। छोटे बर्तन थोड़े ही हैं। तो मैं लेकर आई हूँ फ्रूट्स, क्योंकि मैंने सैंडविच नहीं खाया था। चाय पीने के बाद मन नहीं कर रहा था, पेट भरा हुआ था, तो अभी ये लेकर आ गई हूँ। और ये खाने के बाद बस मैं अंदर का फटाफट से समेटूँगी। साफ़ सुथरा पड़ा है और आज पानी नहीं आया था, तो टैंक में पानी इतने नीचे जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है। तो वहाँ से धो के आई हूँ, हस्बैंड से ही पानी डलवाया था, मतलब बाल्टी के अंदर, फिर आउटडोर धो के आई हूँ। और मशीन आज नहीं लगाई, बिल्कुल ठकाठक की भरी हुई है मशीन, बट पानी नहीं आया तो मेरे बस की बात नहीं। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। शाम को 6 बजे पानी आएगा तब मैं मशीन लगाऊंगी, क्योंकि कल बच्चों की ड्रेस है वो पहन के जाएंगे। वेडनेसडे वाली ड्रेस वॉश नहीं हुई, क्योंकि कल भी नहीं लगाई थी मैंने मशीन, आज भी नहीं लगाई, तो आज लगाऊंगी शाम के समय। पानी आएगा तब, अगर नहीं आएगा तो हाथ से वॉश करनी पड़ेगी ड्रेस फिर कल ही लगेगी, क्योंकि एक दिन कपड़े वॉश नहीं होते तो इतने सारे हो जाते हैं। अगर एक दिन अगर रेगुलर धोती हूँ तो फिर कपड़े कम पड़ जाते हैं, क्योंकि टॉवल वगैरह चादर वगैरह वॉश होती रहती हैं। तो फिर कई बार कल बिल्कुल कम कपड़े थे, बस ड्रेस थी बच्चों की और 2-3 जोड़ी कपड़े और थे। तो मैंने सोचा क्यों सरफ को ख़राब किया। और अभी खाने के बाद काम करूँगी। और आज मैं नहा तो ली हूँ, इसलिए नहाना धोना है नहीं, बस फिर अपना वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे। बेटी के आने के बाद थोड़ा आराम करेंगे और फिर शाम के समय हम अपनी वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि कल मेरा फ़ोन की स्टोरेज बिल्कुल फुल हो गई थी, तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी और ये इंची टेप इसलिए ले रखा है, क्योंकि मैं अपना मतलब नाप कर रही थी, मेजरमेंट मतलब कितना है, मतलब कितने कितने इंची लूज हो जाता गए हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन मतलब जो भी सूट पहन रही हूँ लूज होते दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। सब कुछ खाने लगी, दोबारा से मैं अपने उसी रूटीन पर आ गई हूँ, फिर भी मतलब हर सूट लूज होता जा रहा है। और सच में ये जो मैंने किया है ना 1-1.5 महीने, इतना मैजिकल है, इससे मैजिकल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती मेरी लाइफ में। मैंने पहली बार ट्राई किया और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 32 बार फॉर्मूले को आप कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत कुछ भी नहीं खाया, मतलब जो भी घर का सामान था उसे ही खाया था, बट मैंने प्रॉपर 32 बार करके उसे फिर एक्स्ट्रा करके खाया था। टाइम को प्रॉपर रूप मतलब टाइम दिया था खाने को, और दूध मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पिया था। तो अंदर का सारा समेटने के बाद मैं बाहर की तरफ आ गई थी। और बाहर की जो बिस्तर जैसे चादर वगैरह होती हैं उनको एक बार हस्बैंड ठीक कर गए थे, बट हम और तो जैसा नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो जो बेड शीट वगैरह होती हैं उन्हें ही मतलब सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, पहले बाहर का फिर अंदर का। और बाहर का झाड़ू पोछा मैंने पहले ही ऑलमोस्ट कर दिया था, अंदर का बचा हुआ था। बाहर का मौसम ऐसा ही रहता है, क्योंकि लेट होती है तो जैसे जैसे लेट होती है धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है। 9 बजे के बाद धूप मतलब आंधी भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मतलब नहीं आता कंट्रोल में काम करना। और ये 2 स्माइल थी, काफ़ी क्यूट थी, ये ऊपर रखी हुई थी मेरे बेड पर, बच्चे नीचे उठा कर लेकर आ गए तो मैंने यहाँ पर रख दी। बट अब नीचे थोड़े दिन ही चलने वाली है, क्योंकि इधर उधर पता नहीं फाड़ देंगे सभी। मैंने इतने अच्छे क्योंकि नीचे चाहे कितनी भी चीज़ें लेकर आ जाए, बच्चे हैं सारी चीज़ें तोड़ फोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें, तो सारी बेडशीट वगैरह अच्छे से समेट दी। अभी निकालने लग गई थी झाड़ू, और झाड़ू निकालने के बाद एक बार मैं सोच रही हूँ डस्टिंग करूँगी, क्योंकि मैं झाड़ू निकालने के बाद ही डस्टिंग करती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, सारी धूल मिट्टी फिर से फर्नीचर पर लग जाती है, और इतना ज़्यादा रोज़ इतना धूल मिट्टी आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो एक एक करके सभी रूम में निकाल ली है झाड़ू मैंने। वो जो चारपाई वगैरह थी जो अंदर डाल देते हैं, रात को हम बाहर निकाल लेते हैं, सभी AC के पास होते हैं। तो ऊपर मैं देख रही थी जाले वगैरह तो नहीं लग रहे, वैसे लग तो रहे हैं थोड़े बहुत तो, बट सारी सफाई एक ही बार में करेंगे।
क्योंकि अभी 1-2 दिन में बच्चों की भी छुट्टियां हो जाएगी और दीदी की भी, तो साथ मिलकर हो जाएगा। अदरवाइज़ अकेले है ना, इतना काम में इतना लेट हो जाता है जिसकी वजह से फिर मैं नहीं करती। गर्मी धूप हो जाती है और फिर नहीं समेट में आता, क्योंकि सुबह सुबह किचन में इतना टाइम लग जाता है। 9 बजे से पहले तो किचन ही नहीं सिमटता। तो बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकाल ली है। बाहर का मैंने पहले ही कर लिया था। अभी मैं लगाऊंगी फटाफट से पोछा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो 11:30 बजे तक मेरा झाड़ू पोछा हो जाता है। उसके बाद घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। 1 बजे के करीबन मेरी बेटी आती है। वो भी इतना कुछ नहीं करती। जब बच्चे 2:30 बजे आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मेसी कर देते हैं। फिर शाम के समय जो अभी दोबारा से टाइम हो रहा है वो 10:30 बज चुके हैं और अभी पानी आ गया था 10 बजे के करीबन। तो पानी आते ही मैंने सबसे पहले सारे पीने के मटके वगैरह जो भी थे हमारे भर दिए हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, गर्मी में पानी इतना ज़्यादा लगता है। तो सारे मटके भरे। उसके बाद मैं बर्तन वॉश करके लेके आई, पशुओं को अंदर बांध के वहाँ से फावड़ा वगैरह लगा के आ चुकी हूँ और बाहर का सारा क्लीन कर चुकी हूँ। टैंक फिल हो रहा है, थोड़ा सा बच गया है, बस टैंक भर जाएगा। उसके बाद मैं अभी साथ साथ मशीन लगा दूँगी। पता नहीं शाम को लाइट आई ना आए, और शाम को क्या होता है ना, फिर 5-5:30 बजे तक तो बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और फिर हो जाता है अंधेरा। तो अभी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मशीन लगा के छोड़नी तो है। अंदर रहूँगी, अपने कपड़े वॉश होते रहेंगे। और लंच क्या नहीं है, काफ़ी अभी टाइम है, 1 बजे के करीबन करूँगी। बेटी आएगी तब लंच। भूख लगेगी तो कुछ खा लूँगी। वैसे मैंने तरबूज खा लिया, सुबह चाय पी ली थी और हलवा बना था, हलवा भी ले लिया आज थोड़ा सा, 2-3 चम्मच। जिया जी सो रहे हैं, गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो चलते हैं फटाफट से मशीन और लगा लेते हैं। फिर किचन का स्लैब साफ़ करना बाकी रह गया है। नीचे का पोछा दोबारा भी लगा दिया, सुबह सुबह लग गया था, अमावस थी तो, और अभी दोबारा भी। तो आज पानी वैसे लेट आया था, अदरवाइज़ पानी सुबह सुबह ही आ जाता है। पता नहीं मोटर ख़राब हो गई थी क्या, लेकिन हमारे यहाँ पर पानी एक दिन भी नहीं आता। तो ऐसा लगता है ना जाने बिल्कुल सारा ही पानी ख़त्म हो गया हो। तो मटके वगैरह भरने के बाद अभी मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मशीन में भी काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं। सुबह तो वैसे भी मशीन नहीं लग पाती, क्योंकि अमावस निकालने से पहले हमारे यहाँ पर मशीन नहीं लगाते। मैं शाम के लिए सोच रही थी, बट पानी अभी आ गया, फिर शाम को समय नहीं आएगा। नाली से फटाफट से कपड़े वॉश हो जाते हैं, इतने मैले नहीं होते हैं, क्योंकि एक एक दिन के ही पहने हुए होते हैं स्कूल में। और बच्चे मतलब इतना काम धाम करते नहीं, बस पसीने होते हैं। तो फटाफट से हो जाएंगे वॉश और साथ साथ में सूख भी जाएंगे। नीचे ही डाल दूँगी तार के ऊपर और इन्हें उतार लूँगी। तो यही होता है बस। ये सारे कपड़े मैंने निकाल कर रख दिए हैं। अभी मशीन को लेकर जाती हूँ, नाली से पानी भर लेती हूँ। टैंक में चला हुआ है पानी, तो पानी भी भर जाएगा तब तक मेरा। तो इतना मौसम भी इतना धूप वाला नहीं है, नॉर्मल है, मतलब थोड़ा थोड़ा धूप और थोड़ी थोड़ी छावा वाला मौसम, जैसे बारिश वाला मौसम होता है वो वाला मौसम हो रहा है। तो बस मशीन में पानी भरने के बाद यहाँ पर मैंने सारे कपड़े बर्तन पहले ही वॉश कर दिए थे। पशुओं को अंदर बांध कर फावड़ा वगैरह लगा दिया था। घर बिल्कुल क्लीन है, बस कपड़े वॉश करने। अभी 2-3 दिन से मेरे कपड़े दोपहर में ही वॉश हो रहे हैं। अदरवाइज़ मैं कभी भी दोपहर में कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। तो कपड़े फटाफट से वॉश हो रहे हैं, ड्राई कर रही हूँ और यहीं पर तार पर डाल रही हूँ। 15 से 20 मिनट हवा लगने पर ये सूख भी जाते हैं, टाइम नहीं लगता इतना इन्हें। तो यहाँ पर मैं तार पर डाल देती हूँ और तब तक मेरे और वॉश होंगे, ये सूख जाएंगे, इनको अंदर डाल दूँगी। क्योंकि ऊपर जाऊँगी, फिर ऊपर दोपहर में उतार कर लेकर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बार बार में ऊपर चढ़ना। मैं नीचे ही तार बांध दिया था कल, अदरवाइज़ ऊपर ही सुखा के आने पड़ते थे। सुबह वॉश हो जाते हैं तो ऊपर सुखा के आ जाते हैं, फिर सारा काम 11 बजे हो जाता है। तो उस टाइम पर मैं उनको उतार कर लेकर आ जाती थी। तो अभी दोपहर में क्या है, यहीं पर सूख लेंगे। तो वही सिर्फ पौन घंटे में सारे बर्तन भी धो के लेकर आ गई और कपड़े भी वॉश हो गए। पौन घंटे में कपड़े इसलिए वॉश हो गए क्योंकि कपड़े एक दिन के पहनने के होते हैं, तो पसीने के हैं, बस एक एक चक्कर घुमाया है। जो ज़्यादा मैले थे वो लास्ट चक्कर में डाल दी, वो 2 बार घुमा दूँगी, फिर पोछे डाल लूँगी। बर्तन लेकर आ गई हूँ, बर्तन स्टैंड पर लगाऊंगी और किचन भी क्लीन कर दी है, देख सकते हैं। तो हो जाएगा सारा काम। 11:15 बजे का टाइम हो रहा है और फिर पोछे धोऊँगी मशीन में और फिर मशीन को साफ़ करके खड़ा करूँगी।